वॉरेन बफेट कहते हैं कि लिकर, लेडीज और लेवरेज, ये 3 L एक अच्छे खासे स्मार्ट इंसान की लाइफ को झंड कर सकते हैं और पूरी तरीके से बर्बाद भी। अब पहले 2 L कैसे आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं उन्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये लेवरेज यानी उधार, जिसका अमीर इंसान तो अच्छे से इस्तेमाल करके अमीर बनता चला जाता है, लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान इस उधार की जिंदगी में कुछ इस तरह उलझ जाता है कि उसकी अच्छी खासी लाइफ नरक समान बन जाती है। और सिर्फ यही नहीं, एक मिडिल क्लास इंसान बहुत सी ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहा है जो उसको एक गड्ढे में गिराई जा रही है, जिससे बाहर निकल पाना नामुमकिन है। तो आज हम 6 ऐसी चीजों के बारे में जानने वाले हैं जो आपको और आपके पैसों को बर्बाद कर रही है और आप अपनी लाइफ को एक ऐसे गहरे कुएं में लेकर जा रहे हो जहां से निकल पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको 3 ऐसे सोल्यूशन भी बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को झंड होने से बचाएंगे। मिस्टेक नंबर 1, इन्वेस्ट लेट। इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसा कमाना तो आता है, पर बचत करके उसे सही टाइम पर इन्वेस्ट करने में इन्हें थोड़ी तकलीफ होती है। और आप देख ही सकते हैं कि इंडिया में 27% एडल्ट्स और 17% टीनेजर ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं। इन्हें ये तो पता है कि पैसा कहाँ और कैसे कैसे खर्च करना है। सैलरी आते ही निकल पड़ते हैं आईफोन लेने, पार्टी करने, शॉपिंग करने। पर जब सवाल आता है इन्वेस्टिंग करने का, पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करने का, तो वो इनसे नहीं हो पाता, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब सैलरी बढ़ेगी, लाइफ सेट हो जाएगी, तब इन्वेस्ट करूंगा। अभी टाइम ही टाइम है। और देखते ही देखते ये टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और इंडियंस अपने पैसों को कैसे डीवैल्यू करते जा रहे हैं, आओ इसे एक एक्सेल शीट के थ्रू समझते हैं। तो मान के चलो, अगर आज आप 22 साल के हो और आप अपनी सैलरी से हर महीने मैक्स 5,000 रुपए बचा लेते हो और उसको SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आप देख सकते हो कि ओवर द ईयर आपको 13% के हिसाब से कितना रिटर्न मिल रहा है। अब यहाँ मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप अपनी बढ़ती इनकम के साथ हर साल आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी 10% से बढ़ाओगे, तो आप देख ही सकते हो 10 साल बाद यानी 32 की एज तक आपके पास 17,70,000 रुपए तक का कॉर्पस जमा हो जाएगा। फिर 20 साल बाद यानी 42 की एज में आप देख सकते हो कि 34 लाख रुपए के आसपास आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपकी वेल्थ हो चुकी होगी 1,10,00,000 रुपए। यानी मात्र 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 42 की एज तक आप रिटायरमेंट दिलाने वाला अमाउंट आपके पास होगा। और अगर मान के चलते हैं कि आप 30 साल तक यानी 50+ की एज के हो चुके हो, तब आपके पास 5,20,00,000 रुपए का कॉर्पस जमा हो चुका होगा। यह है एक नॉर्मल आइडियल सिचुएशन। पर हम तो ठहरे जेनजी, मिलेनियल। हम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे 32 की एज से और हम इनसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और हम करेंगे 10,000 रुपए इन्वेस्ट। तो चलो आपका भी दिखा देते हैं 10 साल लेट होने का नतीजा। अगर आप 10 साल बाद इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो 42 की एज तक आपके पास सिर्फ 24 लाख रुपए की वेल्थ होगी। वहीं पहले केस में आप करोड़पति बन चुके थे। और आप देख सकते हो कि जहां पिछले केस में आपके पास 52 की एज में 5 करोड़ से ऊपर तक की वेल्थ थी, वहीं 10 साल लेट होने की वजह से 57 की एज तक भी आपके पास सिर्फ 2,20,00,000 रुपए ही होंगे। और आपकी 10,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट भी आपको 60 की एज तक रिटायर नहीं होने देगी। ऊपर से लेट इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आपको इन्फ्लेशन की मार भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल 8 से 9% के रेट से आपके पैसों की वैल्यू घटती जा रही है। तो देखा आपकी लापरवाही का नतीजा। नेवर इन्वेस्ट लेट, इन्वेस्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट सेफ। पर इन्वेस्ट तो आप तब करोगे ना जब आपको फुर्सत मिलेगी इस मिस्टेक नंबर 2 से, यानी इन्फ्लुएंसर कल्चर। ऐसा कहा जाता है कि इस घोर कलयुग में बुराई हमारे सबसे करीब है, यानी अच्छाई और बुराई दोनों ही एक मनुष्य के अंदर है। और उस बुराई का सबसे बड़ा यंत्र है मोबाइल फोन। और ये मोबाइल फोन प्रमोट करता है इन्फ्लुएंसर कल्चर को। आज की डेट में बच्चा सोशल मीडिया और मोबाइल यूज करना जानता है और हर बच्चे का एक ना एक अपना फेवरेट इन्फ्लुएंसर होता ही है। IIM रोहतक की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यंग इंडियंस एवरेज 6 से 7 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और 60% टाइम यूसेज इवनिंग में रहता है, यूजली ऑफिस आवर्स के बाद, जिसमें लोग अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देखते हैं और उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। इनका इन्फ्लुएंसर महंगी गाड़ी लेता है तो इन्हें भी लेनी होती है। इन्फ्लुएंसर के पास ज़ारा का ये वाला बैग है तो मेरे पास भी होना चाहिए। फलाना इन्फ्लुएंसर यहाँ खाना खाने जा रहा है, मैं भी जाऊंगा 10,000 का बिल बनवाऊंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो फेमस होने की, दूसरों को दिखाने की ललक होती है, वरना समाज में स्टेटस सिंबल कैसे बनेगा। 95% यंग जनरेशन आज की डेट में अपने आप को दूसरों से सुपीरियर दिखाने में लगी हुई है। इन्फ्लुएंसर को ही देख लो, खुद उनके जैसा बनने के लिए दुनिया भर की सारी क्रीम, सारे प्रोडक्ट, सारी एसेसरीज मंगा लेंगे, फिर भी रहेंगे वैसे के वैसे ही। ऊपर से पैसा खर्च करके अपनी सेविंग्स और फ्यूचर की तो वाट लगा बैठते हैं। और यही रीजन है कि सैलरी आने के 15 दिन के अंदर अंदर ही इन सब फालतू चीजों पर 75% लोग सैलरी उड़ा देते हैं और फिर महीने के बाकी खर्चों के लिए यूज करते हैं मिस्टेक नंबर 3, डेट
गेट एंड पे लेटर। लोगों को लगता है कि आज के जमाने में पैसा कभी खत्म हो ही नहीं सकता, और खत्म हुआ तो भी लोन और पे लेटर एप्स तो है ही, उनसे काम चल जाएगा। महीने के पहले 15 दिनों में सैलरी खत्म करके ये लोग फिर से फोन उठाते हैं और उसमें इन्हें देखने को मिलता है क्रेडिट कार्ड, 1 लाख तक का पर्सनल लोन, बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट कार्ड बनाओ, डिस्काउंट पाओ। और बस जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, यू गॉट ट्रैप्ड। एक ऐसा ट्रैप जिससे एक नॉर्मल इंसान कभी आसानी से बाहर आ ही नहीं सकता। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि ये बाय नाउ पे लेटर लोन्स ऑलरेडी 2023 में $14.3 बिलियन रीच कर चुके हैं और 2028 तक ये $25 बिलियन से भी ज्यादा होने वाला है। यानी आज लोग तेजी से लोन ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। और अगर आपको ये बात अच्छी लग रही है तो जरा ये भी देख लो, आपको बताया भी नहीं जाता है और आपसे इन लोन्स पर 20 से 32% तक का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाता है। एंड दिस इज द रियल मिस्टेक जिन पर 90% इंडियन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और पैसा लुटाए जा रहे हैं। पर अभी तो रुको, गलतियां यहाँ खत्म नहीं हुई हैं। इस लोन ट्रैप में फंसे रहने के बावजूद हम इंडियंस एक और बड़ी गलती करते हैं। मिस्टेक नंबर 4, बाय थिंग्स ऑनलाइन। ब्लिंकिट, जोमेटो, जेप्टो, स्विगी, आज की डेट में आपका रोजमर्रा का हर छोटे से बड़ा सामान इन एप्स पर मिल जाएगा। आज की जनता इतनी आलसी हो गई है कि खुद नीचे उतर के सब्जी खरीदने में इन्हें आफत लगती है, और अगर उठते भी हैं तो सब्जी वाले से मोल भाव करते हैं। वो ऑनलाइन ऐप पर ऑर्डर करते समय जो रेट दिखाई देता है उस पर तो तुरंत क्लिक करके ऑर्डर कर देते हैं। देखो, सब कुछ ठीक है, सुविधा, ऑन टाइम डिलीवरी, सब कुछ सही है, पर ऑर्डर करते टाइम एक चीज जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं वो है प्लेटफॉर्म फीस, हैंडलिंग चार्जेस, एक्स्ट्रा टैक्सेस, जो 100 रुपए के आइटम को 150 से 180 रुपए का बना देता है। जरा इस आर्टिकल को देखो, इसमें आप देख सकते हो कि जोमेटो पर एक कस्टमर ने मुर्गन इडली शॉप से 6 इडली मंगवाई जिन पर रेस्टोरेंट का बिल था 132 रुपए, पर जोमेटो पे शो हुआ 198 रुपए और बाकी सारे आइटम के चार्जेस भी काफी हाई हैं। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा रेट के ऊपर भी कई प्लेटफॉर्म, डिलीवरी चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस और टैक्स लगाकर आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि जोमेटो गलत है या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामान मत मंगवाओ। ऑब्वियसली अगर आपको किसी दूर के अच्छे रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करना है तो आपको ये कॉस्ट बियर करना ही पड़ेगा, पर जहाँ बचत हो सकती है, जहाँ आप थोड़े से एफर्ट डालकर कुछ पैसा सेव कर सकते हो, वहाँ भी आप ये काम नहीं करते और अननेसेसरी पैसा खर्च करते हो। अब खाने के अलावा जिस चीज की आज इंडियंस को सबसे ज्यादा लत लगी हुई है वो है मिस्टेक नंबर 5, पेइंग गैम्बलिंग एप्स। जरा इस आर्टिकल को देखिए। 25 साल के संतोष को अपने पिताजी से मिले 40,000 रुपए बेटिंग ऐप में उड़ा देते हैं जो उसके पिताजी ने उसे ट्यूशन फीस के लिए दिए थे। कोल का कहना था कि उसके एक दोस्त ने उसे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था जिसमें उसने 40,000 रुपए गवा दिए और आगे वो फिर पैसा लगाए जब तक उसका सारा नुकसान चुकता न हो जाए। और आप सब जानते हो आगे क्या होने वाला है। ठीक इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में लोगों को दूसरों की बातें सुनकर काम करने का बहुत शौक है, पर अच्छी बातें नहीं, सिर्फ क्विक एंड इजी मनी वाली बातें। कोई अगर इन्वेस्टिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करे ना तो सब ज्ञान देने बैठते हैं कि नहीं नहीं शेयर मार्केट रिस्की है, इसमें बहुत घपला होता है, और वहीं लोग उसी दिन जाकर 200 रुपए लगाकर टीम बना रहे होते हैं। जो चीज सच में रिस्की है वो बस दिख तो अच्छी रही होती है इसलिए पैसा लगा देते हैं, और जो सच में अच्छी और सिक्योर चीज है वो हमें रिस्की लगती है। और जब सारी गलतियां हो रही है तो एक और आखिरी और सबसे मेन गलती कैसे भूल सकते हैं, मिस्टेक नंबर 6, लग्जरी स्पेंडिंग्स। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी मॉल में या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारा मन कर जाता है किसी महंगे शोरूम में जाकर उस चीज को खरीदने का। मैंने सच में ऐसे लोगों को देखा है जो मॉल में घूमने आए थे और बाहर निकलते समय खूब सारा सामान और एक तगड़ा क्रेडिट कार्ड का बिल लेकर आते हैं, या फिर शॉपिंग करने गए और फूड कोर्ट में जाकर खूब सारा खाना खा पी के उसके बाद पीवीआर से मूवी देखने भी चले गए। दरअसल हम सबके अंदर जो ये कॉम्पिटिटिव भावना है ना कि हम अपने आप को दूसरों से सुपीरियर दिखाएंगे, उसका फायदा ये लग्जरी ब्रांड, मॉल्स और पीवीआर खूब अच्छे से उठाता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी, आप किसी भी मॉल में जाओ वहाँ सबसे पहले आपको शो पीस और लग्जरी दिखाने के लिए गाड़ी या मोटर व्हीकल डिस्प्ले में लगा होता है और उसी फ्लोर पर सारे लग्जरी ब्रांड की शॉप मिलेंगी। फिर एलिवेटर को इस तरह से प्लेस किया जाता है ताकि ऊपर चलते वक्त आपकी नजर सारे टॉप ब्रांड्स की शॉप पर पड़े। फिर अगर आप ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पर बिना खर्चा किए सर्वाइव कर गए, फिर थर्ड फ्लोर पर जरूर आप एक ना एक कोई ऐसा ब्रांड दिखेगा जहाँ पर बाकी सारी शॉप से बढ़िया और अच्छा सामान मिल रहा होगा। और फूड कोर्ट तो आप हमेशा देखोगे ही कि मॉल की सबसे टॉप फ्लोर पे होगा, क्योंकि इनका मानना
मानना है कि लोगों को पहले शॉपिंग करवाओ और जब शॉपिंग करके वो थक जाएं या फिर शॉपिंग भी ना करें तो टॉप फ्लोर में आके ही सही बट एक अच्छा खासा अमाउंट उस मॉल पर स्पेंड करके जाएं। आईफोन, पीवीआर, ज़ारा, अरमानी, इन सभी लग्जरी ब्रांड की स्ट्रेटेजी होती है और हमें लगता है ये सब हमारी सुविधाएं के लिए तो बनाया गया है, तो क्यों ना स्पेंड किया जाए, पैसा उड़ाया जाए। और इस लाइफ का एक अहम खर्चा मानकर गर्व से स्पेंड करते हैं, जो बदले में हमें लग्जरी स्पेंडिंग की आदत डाल देता है। और पैसा ना होने के बावजूद भी हम इन ब्रांड्स और लग्जरी आइटम पर खर्चा करना पसंद करते हैं। चलो गलतियां तो बहुत हो गई, बता भी दी, आईना भी दिखा दिया, एंड आई एम श्योर कि 6 में से 3 या 4 मिस्टेक तो आप करंटली कर ही रहे होंगे। पर क्या इससे बचने का कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या हम बने इन गलतियों के लिए हैं? सो द आंसर इज नो। अब जब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होंगे। सोल्यूशन नंबर 1, इन्फ्लुएंसर कल्चर से बचो। आज का टाइम इंस्टाग्राम और रील्स का टाइम है और जैसे हमने ऊपर देखा कि एक एवरेज इंसान कितने घंटे स्क्रॉलिंग करने में बिता देता है और जाने अनजाने में हम लोग इन इन्फ्लुएंसर को भगवान मान लेते हैं और उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। और जब आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर से लड़ता है तो यहाँ हमारा यूथ समाज 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और ऑनलाइन एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देते हैं। बट मेरे प्यारे यूथ, 2 लोगों की लड़ाई में उनको तो फेम मिल रहा है, वो लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और पैसा छापते जा रहे हैं और हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ खराब करके अंधों की तरह लड़ते जा रहे हैं, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस इन्फ्लुएंसर कल्चर से बचो और अपनी मेंटल हेल्थ और अपने पैसों को संभाल कर रखो। सॉल्यूशन नंबर 2, ऑलवेज नो योर इंटरेस्ट रेट। देखो क्रेडिट कार्ड आज के टाइम पे बहुत कॉमन है और मैं खुद यूज करता हूँ। जितना महीने का यूज करता हूँ उससे कई ज्यादा अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी रहता है, तो किसी भी सिचुएशन में मुझे डिफॉल्ट होने का डर नहीं है। बट मैक्सिमम लोग इस क्रेडिट कार्ड को फ्री का माल समझकर यूज करने लग जाते हैं और जब बिल जमा करने की बारी आती है तो ये लोग मिनिमम पे का ऑप्शन यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको महीने का बिल हुआ है 50,000 रुपए, तो जब आप पे करने जाओगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें पहला ऑप्शन आपको मिनिमम पे वाला दिखाई देगा जो होगा लगभग 2 से 3,000 रुपए का, और फिर सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको फुल पे यानी 50,000 रुपए का। अब जब लोग ये ऑप्शन देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वाह 2-3 हजार में काम चल रहा है, बढ़िया है, और मिनिमम पे करके निकल जाते हैं। बट उन्हें ये पता नहीं कि बाकी के 47,000 पर उन्हें 18 से 35 तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो इस SIP कैलकुलेटर में देखो, अगर आप 15,000 महीने की SIP करते हो और आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है तो 20 सालों में आपकी वेल्थ 4,74,00,000 हो जाएगी। बट हम इन्वेस्ट करके कमाते तो 6-7% है, वो भी FD से, बट पे करने के टाइम पे 20 से 25% तक पे कर देते हैं। सोल्यूशन नंबर 3, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान वही होता है जो ज्यादा एसेट ड्रिवन हो, यानी अपनी लाइफ और अपने फाइनेंस को सिक्योर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है वो है फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट नॉट लायबिलिटीज। लग्जरी कार, ड्रीम हाउस आपका प्लान का पार्ट होना चाहिए पर नॉट एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में आपको वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान देना है और जब आप शुरुआती दिनों से ही वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान दोगे तो आप कुछ ही सालों में और काफी लोगों से पहले रिटायर होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी 6 मनी मिस्टेक्स और उनके 3 सॉल्यूशन। आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें ताकि हर एक यूथ तक ये वीडियो पहुंच सके। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।